सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों को अच्छा खासा यहाँ पैसा देते हैं, उनके लिए आवास, रहने के लिए आवास देते हैं, खाना पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। क्या लगता है आपको यहाँ तो कुछ हो रहा होगा यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। कोई देखने सुनने यहाँ पे आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। क्यों माता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम लोग कोल बिरादरी को अच्छा खासा दर्जा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके बिरादरी के जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको कोई यहाँ कुछ असर पड़ रहा है? अवश्य है, कोई नहीं यहाँ आवता न देखने के लिए, ना मरते हैं कि हराते हैं। बिल्कुल वोट जो आती है निहरा थी तो ये होते हैं कि हम लोग बस्ती में हैं तो वोट के लेने दुनिया आते हैं। वोट पा गए, आप लोग सबको वोट दे जिता दी है, कोई झांकते नहीं है कि क्या उनके कौन व्यवस्था है, काहे का तकलीफ है, बच्चा है, गोरू हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, न रोड है न लाइट है। यहाँ पर लाइट नहीं है तो आप लोग किस तरह से गुजारा करते हो? इस अंधेरा का टाइम है, जंगल एरिया है और रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं है। दिन दिने जब बना ले खाना तो बना ले हैं, उपवास करके मनई पड़ रहा था कि भाई साहब दिखा नहीं रहा है, जिच्छुगोचर बरसात का महीना है, गैर खाए मनई पड़ रहा था। अच्छा, मतलब अंधेरा हो गया तो आप लोग खाना नहीं बनाते हैं? मट्टी के तेल मिला रहा वह बंद हो गया। भाई हमारे पचन के डीजल नहीं खरीदा होता। 3 किलोमीटर जा रहे हैं पानी के लिए। अभी बताओ कोई नहाए है, कोई नहीं नहा रहा है, ऐसे पड़े पीने को तो है नहीं, नहाने के बहुत दूर है। देखिए, आज मैं जनपद चित्रकूट के एक ऐसे गांव में आया हूं जो आखिरी गांव है जनपद का। जनपद चित्रकूट का एक आखिरी गांव है जो मऊ तहसील क्षेत्र खोहर ग्राम पंचायत है। खोहर ग्राम पंचायत का एक पल्ली गांव है जो मतलब आदिवासी बस्ती यहाँ पे है। बताया जा रहा है इस बस्ती में यहाँ पे जो पूरा आदिवासी बस्ती यहाँ पे लोग रह रहे हैं और यहाँ पे आज़ादी के आज तक यहाँ न तो कोई रोड है, न तो कोई रास्ता है, न तो कोई पानी की व्यवस्था है, न तो कोई बिजली की व्यवस्था है, न तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई लाइटनिंग की व्यवस्था है, न तो यहाँ पे कोई नज़दीक में कोई दवा के लिए कोई यहाँ पे न कोई स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ नहीं। जो भी यहाँ पे हैं कुछ झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे दवा की जाती है। बताया जा रहा है ये जनपद का लास्ट गांव है और यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ पहाड़ है। यहाँ पे खेती वगैरह बहुत दूर दूर तक अब नजर नहीं आपको आएगी और जो यहाँ के जो लोग हैं बेचारे किस तरह से यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, अब हम लोग इन लोगों से बात करेंगे। चाचा भी हैं, इनसे बात हम करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? नाथूलाल नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पलना। अच्छा, ये खोहर ग्राम पंचायत खोहर है। हाँ, अच्छा, ये आदिवासी बस्ती है? आदिवासी बस्ती है। अच्छा चाचा, आप ये बताइए यहाँ पे लाइट वाइट की कैसी क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। जैसे मान ले मोबाइल है, कहवानता ले जाके चार्ज करा, पढ़ाई लिखाई का कोनो माने जब अपने पास बच्चे हैं आप लोगों के कहाँ स्कूल कितनी दूरी है? स्कूल अब घुरबा जाई, अने खोहर जाई, अने लसाही जाई। कितने दूर लगे? कितनी दूरी? अरे कम से कम 2 किलो 3 किलोमीटर ज़्यादा दूरी और हो जाता है। अच्छा, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ लाइट नहीं है, न तो पानी की व्यवस्था है। यहाँ गोरू माल मर रहे, बच्चे मर रहे हैं। न पढ़ाई लिए न कौन लिए के दिला जाते स्कूल दूरिया है। दूरी है तो यहाँ पे कोई आता भी नहीं। अच्छा, प्रधान वगैरह यहाँ पे आज बता रहे नल की बहुत समस्या है, नल के लिए क्या यहाँ पे प्रधान वगैरह यहाँ तो कोई आता है मौके पे? यहाँ क्या आते हम कहे प्रधान की काला बनाएंगे, देखो आएंगे ना आएंगे। अच्छा ठीक है। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारे नाम छोटी है। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? ये है पलना। अच्छा, यहाँ पे लाइट की समस्या है, क्या कहेंगे? लाइट की समस्या है। यहाँ बरसात होने लगता है, बिच्छू किरवा जो होते हैं यहाँ मतलब बच्चे का डर रहते हैं, सियान लोग के सभी का डर है। तो इसीलिए सोचते हैं कि कम से कम नहीं है तो लाइट भी हो जाए और पानी का सुविधा हो जाए, यही है। मतलब जिस तरह से सरकार जिसे आदिवासी जो कोल बिरादरी के लोग हैं उनको हमेशा प्राथमिकता दी जाती है कि इनको आगे लाया जाए, विकास कराया जाए, क्या लगता है यहाँ पे क्या विकास होता होगा आपको? कुछ नहीं, कोई भी रास्ता कुछ लगता है कोई अधिकारी मौके पे आज तक कभी आया है? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। तो अब देखते हैं कि मुख्यालय जो नज़दीक में जो गांव होते हैं, जैसे कुछ जो शहर से नज़दीक गांव होते हैं, उनमें मतलब गांव में सर्वे किया जाता है, कोई आदिवासी बस्ती का कोई व्यक्ति हो जो आवास न पाए हो, आंटी हो, ऐसा कोई अगर यहाँ पे कोई सिस्टम कोई अधिकारी यहाँ पे आते हैं? वहाँ कभी नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ कागजों में वहाँ सिर्फ हवाई करते हैं कि आदिवासी मतलब बता रहे हैं नहीं। सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों को अच्छा खासा यहाँ पैसा देते हैं, उनके लिए आवास, रहने के लिए आवास देते हैं, खाना पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। क्या लगता है आपको यहाँ तो कुछ हो रहा होगा यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। कोई देखने सुनने यहाँ पे आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। क्यों माता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम लोग कोल बिरादरी को अच्छा खासा दर्जा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके बिरादरी के जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको कोई यहाँ कुछ असर पड़ रहा है? अवश्य है, कोई नहीं यहाँ आवता न देखने के लिए, ना मरते हैं कि हराते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल बोट जो आती है निरा थी तो ये होते हैं कि हम लोग बस्ती में हैं तो बोट के लेने दुनिया आते हैं। बोट पा गए आप लोग सबको वोट दे देंगे, जिता दिन है, कोई झांकते नहीं है कि क्या उनके कौन व्यवस्था है, काहे का तकलीफ है, बच्चा है, गोरू हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, न रोड है न लाइट है। यहाँ पर लाइट नहीं है तो आप लोग किस तरह से गुजारा करते हो? इस अंधेरा का टाइम है, जंगल एरिया है और रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं है। दिन दिने जब बना ले खाना तो बना ले नहीं उपवास करके मन ही पड़ रहा था कि भाई साहब दिखा नहीं रहा है, गोजर बरसात का महीना है, गैर खाए मन ही पड़ रहा था। अच्छा, मतलब अंधेरा हो गया तो आप लोग खाने में आते हैं? मट्टी के तेल मिला रहा वह बंद हो गया। भाई हमारे पचन के डीजल नहीं खरीदा होता है, अंधेरे में पड़ते हैं। अच्छा माता जी बताइए, आप लोग कैसे जीवन यापन करते हो कि यहाँ खेती वगैरह तो हमको दिख नहीं रही है, पथरीला जमीन है, तो कैसे आप लोग कैसे करते होंगे? बस अधिया तिहाई कहूँ कि बोर और शोर लाइलिस बनाई तक वही खेती करा था, नहीं है कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जो लड़के बच्चे हैं पति वगैरह कहाँ हैं सब लोग? कहाँ के बाहर देश परदेश को अथरा पथरा फोरिन आके गोरू बछेरू चराइन हो गया, है काम करा था साहब, नहीं तो कहा कहते हैं पलाई बोर्ड के काम कंपनी में चले जाता लड़का बच्चा। अच्छा माता जी, बीजेपी सरकार कह रही है लगातार कि बहुत अच्छा विकास कर रही है, आज कोल बिरादरी को लेकर के काफी कह रहे बहुत चिंतित है, काफी चिंतित लग रही है, तो क्या लगता है कि आज सरकार जो बोल रही झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है। पलना गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। एक मकान दे दिन तो साहेब उत्ते में बनता न रहा, मनाई जाऊं घर के रहा डेरा डाणी लगा के घर एक मकान तो बनवा लीन है, अब अंधेरे में का करे मन। अच्छा, मतलब जो आवास आपको दिया गया, किसी से आप लोग आवास लेके बना तो लिए हैं, उसका पैसा कितना आया था आवास का? आवास का पैसा 1 लाख रुपया आई नहीं लागत है, 1,20,000 आई। 1,20,000 में घर नहीं बन पाता है? बन पाता है। आप लोग फिर कैसे बनाए, किस प्रकार से बनाए? बनवान साहब पथला फोड़ के डेरा डाणी जाऊं रहा, उसको गहन गुप धर करके वह बूढ़ गया। अब कोई नहीं है, कोनो व्यवस्था नहीं है। हाँ नहीं है। रास्ते के लिए जो रास्ता है और यहाँ जो मतलब जो पानी वगैरह आप जाते हैं पीने होने के लिए, तो क्या यहाँ पे कोई प्रधान वगैरह कोई अधिकारी? 3 किलोमीटर जा रहे हैं पानी के लिए। अभी बताओ कोई नहाए है, कोई नहीं नहा रहा, ऐसे पड़े पीने को तो है नहीं, नहाने के बहुत दूर है। अच्छा, जैसे आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं और लाइट वगैरह है, तो आप लोग कहाँ चार्ज करने जाते हैं? क्या सुविधा करते हैं? कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, बहुत दूर साहेब देखा 1-2 किलोमीटर दूरी लाइट का व्यवस्था है, हुआ जाही तो चार्ज करही। अब मैंने चार्ज ना करी भैया, कहाँ शीशा फोड़ डाली, कहाँ मोबाइल फोड़ डाली। मोबाइल चार्ज करते क्या पैसा नहीं लगता वहाँ पे? अरे का ले कोई हमारा नुकसान कही दे तो मांगा तब बहुत है, जब दहाइये नहीं देवे का। चार्जिंग पैसा भी लेते होंगे वो लोग? हाँ लेते हैं 5 रुपया, लेकिन नहीं आया नुकसान हमारे कर देते हैं तो हम कस के दें। अच्छा, मुस्कान भी कर देते हैं? हाँ, जैसे घर लगा कर देते हैं। हाँ कर देते हैं। अरे मोबाइल लेके भैया गए नहीं बगीचे में धारा न 10,000 का मोबाइल कूच के धाई दी। अच्छा माता जी बताइए, इस समय आप देख रहे हैं कि हर गांव कस्बे में जो इस समय जो सर्वे चल रहा है, कौन सा SIR वाला, जो मतलब वोटिंग करने वाला है माता जी, तो क्या लगता है यहाँ पे जो अधिकारी आते हैं तो आप लोगों के पास मिलने आते हैं अधिकारी यहाँ पे? अबे हाँ आवा था, जब वोटिंग हो लगा थी बहुत अधिकारी आई तब तो खूब आई कि वोट दो हम तुमको ये चीज करा देंगे। हाँ, एक जन अंगूठी बैठा रहे, ये नल का व्यवस्था कर दी है। अंगूठी में गढ़बा के रही, कहाँ के रही, अब का जानी भैया, तो ये नल का व्यवस्था वो बिचारू दी नहीं है, और नहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था यहाँ है ये नहीं। अच्छा, मतलब अभी आज तक कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं, कोनो व्यवस्था न गाड़ी के, न लाइट के, न रोड के, न कहे चीज के मने हमें पकई थी, देखो व्यवस्था नहीं है, न कोई कोई न। बच्चे किस से पढ़ने जाते होंगे आपके? जाते बच्चे पैदल घुरबा जाते 2 किलोमीटर रेंग के जाते हैं, जाते पढ़े। गाड़ी मोटर का भी बच्चा कहाँ बेरक सकत है, रोड जात है, ये दारू पी के रोड में कितना चला थे मनई डर के मारा लड़कन का रोज 2 जूनी बोला जा पठ पहुँचा जा जाने पढ़ाई जा लड़का। अब नहीं पे हो गया तत्ते हो गया, इनका कहाँ लिखा देना, अभी पढ़ाई जात है, आसाम से जात है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो कुछ लोगों को जैसे और कोई लड़के वगैरह उनके क्या उन लोग सब लोग को आवास मिला है कॉलोनी में? अब बहुत लड़के पारे हैं, हाँ नहीं मिला है, बहुत जन का मिला है। तो मतलब पुराने लोग अभी मतलब कोई नया लौंडा लोग जैसे आया नया है वो लोग नहीं पाए हैं। मेरा लड़का है वो भी नहीं पाए है, वही घर है वही। पत्थर के बनवान हमारे नहीं मिलिया है, बहुत पुरान कॉलोनी हो गए, 20 साल हो गए, तब पत्थर से बनवान छत दबा दे रहतूता नहीं है, वो चुआ था गिरी होगा भैया। कह सकते हैं जिस तरह से बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि हम आदिवासियों को अच्छा खासा पैसा देते हैं, उनको विकास के लिए उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, वो आगे हैं विकास करें, क्या लगता है जब यहाँ धरातल की जब बात की जाती है, जब हम लोग धरातल में दिखाते हैं तो यहाँ कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। बता देना तो यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था, न तो कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और जो हम जहाँ पे हम लोग खड़े हैं बरगढ़ क्षेत्र है और
और जनपद का आखिरी गांव भी है खोहर, जो जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एकदम से आदिवासी बस्ती है, न तो यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था है, न तो यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था है, न तो यहाँ पे कोई लैट्रिन वगैरह, न कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न तो कोई रास्ता की व्यवस्था है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे किस तरह से घूम रहे हैं। तो स्कूल जाने के लिए यहाँ से 3-3 किलो दूर जाना है, पैदल यात्रा करना है, बेचारे को खाने के लिए यहाँ तबाही है। यहाँ पे न कोई अधिकारी यहाँ पे देखने आता है। अच्छा बताइए, 5 साल बीत गए हैं, क्या कोई अधिकारी यहाँ पे मौके पर प्रधान के कोई अधिकारी मिलने आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं। प्रधान भी आते हैं लेकिन अधिकारी कोई नहीं आते हैं। ये कोई अधिकारी नहीं। एक कोल मोजरा के को आई सुशीला यहीं का वो आती हैं तो इन तक पूछ छाछ के साहेब चले जाती हैं। ब्लॉक प्रमुख सुशीला देवी? हाँ, सुशीला देवी आती हैं। साल में एक बार जरूर आती हैं। बस इतना पूछ छाछ के चली गई हूँ। विकास दे वाले को नहीं आई। हाँ, आप देख सकते हैं बेचारे गरीब किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं। और मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद।